बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, जम्मू कश्मीर सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में मेडिकल कॉलेजेस, एसोसिएट हॉस्पिटल्स, मुख्तलिफ जगहों पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जहां जहां पर डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको हुकूमत के मुताबिक पूरा करने के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ी मुहिम का आगाज किया है। और वो मुहिम क्या है? भर्ती की प्रोसेस। वो भर्ती का प्रोसेस जिसके तहत सरकार ने एक जवाब दिया है, जिसकी मैं डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, और चंद सवालात उन लोगों के हवाले से जो 17 तारीख से हड़ताल पर जा रहे हैं और आप उनके मामलात को हल नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये कि वज़ीर सेहत हैं, तिब्बी तालीम की वजारत भी है इनके पास, मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके पास है। अफरादी कुव्वत या मैन पावर हमारे पास कम है, तो अ, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अफरादी कुव्वत की कमी ना हो, सकीना इत्तू साहिबा कह रही हैं कि पब्लिक सर्विस कमीशन या जेकेपीएससी के जरिए 900 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। ये तकर्रियां हो चुकी हैं। मजीद 400 डॉक्टर्स की भर्ती का अमल जारी है। श्रीनगर के अंदर एक तकरीब थी जब उनसे ये सवाल पूछा गया। फिर दूसरा जो मैंने पॉइंट नोट किया, जिसमें वो कह रही हैं कि डॉक्टरों के अलावा तिब्बी शोबे में जो मुआविन अमला है, जो बाकी असिस्टिंग स्टाफ है, जिसमें नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और एमटीएस है, इन तमाम लोगों की भर्तियां भी हो रही हैं, इकदाम जारी हैं। 700 से 800 पैरामेडिकल जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको सरकार फिल करने के लिए मुतलका हुकाम को इस सिलसिले में ये सारी वैकेंसीज जो हैं वो रेफर की जा चुकी हैं। ज़रूरत के मुताबिक इन वैकेंसीज पर तकर्रियां हो सकें। सकीना ही तो बता रही हैं, सरकार की तवज्जो सिर्फ तिब्बी अमले की तादाद बढ़ाने तक महदूद नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर में सेहत का जो बुनियादी ढांचा है, इसे जदीद बनाया जाए, वसी तर इसमें सहूलियात हो। और रिवायत के मुताबिक उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जैसे माजी में कई वुज़रा, कई मिनिस्टर्स, कई सरकारें इस सवाल का जवाब देती हैं। मुतअद्दिद मंसूबों पर काम जारी है, यानी 900 डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस हो चुका है, 400 डॉक्टरों की भर्ती का अमल जारी है, लगभग 1300। फिर कई अस्पतालों में और जो हेल्थ सेंटर्स हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब और डायलिसिस जैसी सहूलियात कायम करने का अमल भी उनके मुताबिक जारी है, जो इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मरीजों को बेहतर इलाज मिले, अफरादी कुव्वत में इजाफा हो, मैन फोर्स बढ़ाई जाए, ढांचा अच्छा हो और मजीद हेल्थ केयर के निज़ाम को अच्छा बनाया जाए। और भर्ती मुहिम के साथ साथ पैरामेडिकल अमले को भी शामिल किया गया है। इस वक्त जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चला है डॉक्टर्स का, वो कंटिन्यू है, और जो जेकेपीएससी के थ्रू जो मेडिकल ऑफिसर्स और बाकी तमाम लोगों की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो प्रोसेस भी जारी है। अब लास्ट में मैं सिर्फ दो सवाल पूछ रहा हूँ। पहली बात ये कि जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, मैंने कल भी बताया था 3300 प्लस एम्प्लॉयज 17 तारीख से हड़ताल करने जा रहे हैं, उनका क्या? क्या ये मुआविन अमला जो आप भर्ती कर रहे हैं उनसे चढ़कर है, जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, 2.5 दिन की सैलरी आपसे मांग रहे हैं? या तो ऐसा हो कि परफॉर्मेंसेज ना हो, काम ना हो, उस पर जवाब दीजिएगा। और फिर बड़ी बात ये कि क्या दूर दराज इलाकों में आपका फोकस है? अगर है तो फिर सोपोर के अंदर ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ कि 5 डॉक्टर्स 8 तारीख के बाद है ही नहीं, अचानक एडीसी जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि 11-12 लोग यहाँ से गायब हैं। फिर सैलरीज इनकी रोकनी पड़ी। फिर एडीसी, अजीब इत्तेफाक है कि बीडीओ को लिख रहा है, बीडीओ पता नहीं किसको लिखेगा, लिखते लिखते कहानी खत्म। ये सिलसिला हमने देखा है, ये न्यू नॉर्मल यहाँ पर है। कहानी ये है कि आपके पास जितना स्टाफ है उसको मैनेज करने में और नए लोगों में जवाबदेही अगर यकीनी हो, शफाफियत का अज़्म हो कि मैंने ये चीज़ करनी है। मिसाल मैंने सिर्फ आपको सोपोर की दी है, मैक्सिमम जगहों पर यह हालात है। डॉक्टर्स जाते ही नहीं, दूर दराज इलाकों में डॉक्टर्स रहने के लिए तैयार नहीं। अगर हुकूमत सख्त हो, किसी डॉक्टर की क्या मजाल सरकार के खजाने से वो सैलरी ले और आंखें दिखाए वापस कि मैं अपनी मर्जी से ड्यूटी चार्ट बनाऊंगा, अपनी मर्जी से मैं ड्यूटी का मकाम तयन करूंगा, पोस्टिंग कहाँ होगी ये भी मैं किसी एमएलए या मिनिस्टर से फोन करवाऊंगा। ये कमियां सरकारी सतह पर है। बहरहाल नए प्रोसेस से अल्लाह करे सरकार की अगर नीयत साफ है तो नीति भी बहुत अच्छी हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, हेल्थ केयर का निज़ाम अच्छा हो। और इस बार सरमा से पहले हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि ये जो सारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस हुई है, कहाँ कहाँ कमियां थी, सरकार किन वैकेंसीज को कहाँ पर फिल करने में कामयाब हुई।